बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, वाज़ व नसीहत सुनते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। इसका इंसान को बड़ा फ़ायदा होता है। फितनों का दौर है, इंसान मेहनत करेगा तो करीब करीब रहेगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ भटक जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक मरतबा मशहूर उमवी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, आपने नाम सुना होगा, मदीना मुनव्वरा गया। वहाँ पर मदीना मुनव्वरा के मशहूर मुहद्दिस व आलिम व जाहिद आबिद अबू हाजिम अत्तम्मार से इनका सामना हुआ। तो इन्होंने अबू हाजिम अत्तम्मार से, शेख से, दो सवाल किए। पहले तो ये पूछा, फरमाया, या अबा हाजिम मा लना नकरहुल मौत, कि हम मौत को नापसंद क्यों करते हैं। तो शेख ने जवाब दिया, बहुत ही मंतकी किस्म का और माकूल किस्म का जवाब। कहा कि इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। फरमाया, लिअन्नकुम खर्रबतुमुल आखिरा व अम्मरतुमुद दुनिया फतकरहून अन तखरुजू मिनल उमरान इलल खराब। कहा इसलिए कि तुमने दुनिया को आबाद किया, इसके ऊपर मेहनत की, इसको खूब बनाया है और आखिरत को खराब किया, उसको वीरान रखा, उसके लिए कुछ नहीं किया। लिहाजा एक मंतकी बात है कि हर इंसान की तबीयत है कि वो आबादी में रहना पसंद करता है, वो वीराने में जाना पसंद नहीं करता। अगर आपने आखिरत के लिए मेहनत की होती तो आप वहां पर जाना पसंद करते। फिर दूसरा सवाल यह किया कि मा लना इंदल्लाहि गदन, कि अल्लाह के यहां जब हम जाएंगे कल क़यामत वाले दिन, मौत के बाद, तो वहां पर हमारे लिए क्या तैयार है, क्या रखा है। फरमाया कि इअरद अमलक अला किताबिल्लाह। कहा कि हर किसी को अपना अमल जो है ना वो मालूम है, तो अल्लाह की किताब के ऊपर, कुरान करीम के ऊपर अपना अमल पेश कर दो। तो सुलेमान बिन मलिक ने सवाल किया, ऐना अजीदु नफ्सी या अमली फी किताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब में, कुरान करीम में मैं अपना अमल या अपना आप जो है ना वो कहां पाऊंगा। फरमाया कि कुरान करीम की आयत है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि नेक लोग नेमतों में होंगे, मजे करेंगे, और जो बुरे लोग हैं, फासिक व फाजिर हैं, वो जहीम में और जहन्नम में और आग में जलेंगे। तो हर किसी को मालूम है, हर किसी को अपना आप मालूम है कि मैं कितने पानी में हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मखलूक से छुपाया हुआ है, लेकिन अपना आप तो सबको मालूम है कि मेरे अमाल क्या हैं। तो अपने अमाल को देखकर इंसान अभी से मालूम कर सकता है कि मैं कहां हूंगा, नेमतों में हूंगा, जन्नत में हूंगा, या जहन्नम में हूंगा, आग में हूंगा। उसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, चूंकि वो भी अहले इल्म था, वो भी कुरान जानता था, कुरान और हदीस से और इल्म से, इन चीजों से बलद थे, बल्कि उनका तो मशगला था। देखे ना कैसे उलमा के पास जा रहे हैं। हारून रशीद के आप वाकयात सुने, दूसरे बादशाहों के, क्या करते हैं, उलमा के पास जाते हैं, उलमा से जो है ना वो सवाल कर रहे होते हैं। अभी भी ये आलिम के पास गए हैं और उनसे पूछा है। लिहाजा इंसान जब पूछता रहता है तो इल्म तो आ जाता है। तो ठीक है, कहा कि ये आयतें हैं, मगर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी तो फरमाया है कि मेरी रहमत बड़ी वसी है। तो अल्लाह की रहमत फिर कहां है। तो शेख ने जवाब दिया, अबू हाजिम अत्तम्मार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत यकीनन है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जो नेकोकार हैं, जो नेक अमाल करने वाले हैं, अल्लाह की रहमत जो है ना वो उनके करीब है, फुज्जार के करीब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन नसीहतों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इनसे कुछ हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमारे आंखों के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर और दिमाग के ऊपर ये जो गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना इनको खालिस अपने फजल व करम से दूर फरमा दे।